हमारे पहली बात तो ये कहते हैं कि कोई भी कुछ भी करता है तो अपने सुख के लिए करता है। ना वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। ना वा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। पर जो प्रीति है वो अपने सुख के लिए है। कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता, अपने सुख के लिए ही सब जीव प्यार करते हैं, सब क्रियाएं करते हैं, सब विचर रहे हैं केवल अपने सुख के लिए। ना पुत्र वित्त जो भी सुख है वो अपने सुख के लिए। हमें सुख मिलता है इसलिए हमें पुत्र प्रिय है, पुत्री प्रिय है, धन प्रिय है, मकान प्रिय है, हमें सुख मिलता है। जिस दिन हमें सुख मिलना बंद हो गया, देखो यहाँ कह रही है नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पति प्रिय नहीं है, पति से कामना की पूर्ति होती माता पिता के लिए अलग अलग संबंध है नहीं, केवल सुख की छाया में बसा करके ये माया हमें बांधे हुए है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जैसे किसी व्यक्ति की छाया को पकड़ने चलो कभी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति इस सुख का तारतम्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सुपास। बिंदु के एक सीकर के सुख से पूरा त्रिभुवन सुपास, पूरा त्रिभुवन सुखी हो रहा है। जो सुख का आभास भी मिल रहा है वो सच्चिदानंद भगवान है, इसलिए सुख का आभास मिल रहा है। इसलिए सुख का आभास मिल रहा है। शास्त्र कहता है यदि आनंद, वेद कहता है आनंद से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। हम आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं, इसलिए सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि की ही हम खोज कर रहे हैं। आनंद के लिए ही हम कर्म कर रहे हैं, आनंद के लिए ही हमारा जीवन है। पर हम आनंद में प्रविष्ट होना नहीं जाने कि आनंद है कौन सा। हम समझते हैं सब किसी को आनंद नहीं, ग्लानि और पश्चाताप प्राप्त हुआ। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना विभेति कुतश्चन, आनंदो ब्रह्मेति वजानात। जो परमात्मा है योगी जन जिसे, वो आनंद स्वरूप, वो सुख समुद्र है। भयग्रस्त प्राणी जब तक इनकी शरण में नहीं आएगा तब तक कुछ भी कर ले वो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा साथ है कि मुझे आनंद मिल जाए, क्योंकि हम आनंद के अंश से आनंद की खोज कर रहे हैं। यदि तत् सुकृतम रसो वैशः रसम हृवायम लब्ध्वानंदी भवति। स्वरूप परमात्मा को जान लेता है वो ब्रह्मानंद में डूब जाता है, वो आनंदमय हो जाता है। हम आनंद की खोज कर रहे हैं भोगों में। वो वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि आनंद का तारतम्य बतलाते हुए श्रुति कहती है इस मृत्यु लोक में युवावस्था हो, जवान शरीर हो, श्रेष्ठ आचरण हो, वैदिक सिद्धांतों को जानने वाला हो, रोग न हो, बड़ा सुंदर हो, बलवान हो, खूब सुदृढ़ शरीर हो, धन संपत्ति हो, मनमानी भोगानंद प्राप्त करने के लिए सुंदर हर वस्तु उसके पास हो, सुंदर स्त्री, वैभव, हर सत्य मानुषानंद। और जब कोई उत्तम कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, तो उत्तम कर्म करके वो गंधर्व योनि को प्राप्त होता है। उस समझा वैदिक सिद्धांत को जानने वाला, युवावस्था, सुंदर शरीर, रोग रहित और अपार धन संपत्ति, सुंदरियां, सब सुख मृत्यु लोक का। कोई सुख ऐसा नहीं कि इसके पास ना हो। उसे कहते हैं मानधर्व कहते हैं। उस मानुष गंधर्व को मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर सुख मिलता है मानुष गंधर्व को। और उस मनुष्य गंधर्व के आनंद साधन करके गंधर्व बना 100 गुना मानुषानंद से बढ़कर। और उस मनुष्य गंधर्व से देव गंधर्व को 100 गुना बढ़कर के, ये देव जाति स्वयं प्रकट हुई गंधर्व योनि में, उनसे 100 गुना आनंद जो स्मृति शास्त्रों कर्मों का आचरण करके, यज्ञ आदि करके उसके फलस्वरूप देवता बने, उन्हें अजानज देवता कहते हैं। पितरों से 100 गुना देवताओं को आनंद प्राप्त होता है, देव योनि में सीधे प्रकट हुए। इनका 100 गुना आनंद बढ़कर के वसु को प्राप्त होता है। देवताओं से भी 100 गुना बढ़कर आनंद वसु को, वसु से भी 100 गुना आदि इंद्र का,
देखो कितना तारतम्य है आनंद का। और इंद्र के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के बृहस्पति जी का, बृहस्पति जी के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के प्रजापतियों का, और जिनको ब्रह्मलोक तक कहीं आसक्ति नहीं है, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री महापुरुष हैं, उनके उस अखंडानंद का सर्वोपरि हुआ ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म सुख परमेष्ठी पद है, उससे भी कई गुना बढ़कर के ब्रह्मानंद है। सर्वोपरि आया ब्रह्म। परार्ध गुणी कृतः नैति भक्त सुखाम बोधई परमाणु तुलामपि। परार्ध कहते हैं एक के ऊपर 17 शून्य लगावे, एक लिखे और 1 और 17 शून्य लिख करके गुणा किया जाए, मानुषानंद से 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना ऐसे बढ़ते आए, तो सबसे बड़ा सुख हुआ परमेष्ठी पद ब्रह्मा का, और ब्रह्मा से अनंत गुना बढ़कर सुख हुआ ब्रह्मानंद, मोक्ष सुख। और उस परमाणु बहुत छोटी वस्तु थी। प्रिया प्रीतम के प्रेम भक्ति के आगे जो सुख मिलता है, उस सुख के आगे ब्रह्मानंद में 1 लिखकर 17 शून्य लगाकर परार्ध का गुणा किया जाए, तो जो दम के प्रेम में है। हम प्रिया प्रीतम के प्रेम के उपासक मानुषानंद में ही फेल हो रहे हैं। गंधर्वानंद, देवराज इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा का सुख, और फिर ब्रह्मानंद, और फिर ब्रह्मानंद से भी परार्ध गुणीकृत ये प्रिया प्रीतम का प्रेम वो परमाणु तुल्य भी नहीं है। ऐसे प्रिया प्रीतम हमारी क्या स्थिति है? इसलिए उपासक को चाहिए कि अखिल विकार शून्या नित्यानंदमयी, भोग त्याग समर्पितात्मा, अचिंत्यानंद नालेश शून्या, श्याम विदुवदन चकोरी, श्री कृष्ण मनोमनस्विनी, श्री कृष्ण प्राण प्राणा, ऋषि मुनि मना कर्षक चित्ताकर्षणी, एक मना, श्री कृष्णानंद प्रवर्धनी, श्री कृष्ण प्राणाधिदेवी, श्री कृष्णा आराध्या, श्री कृष्णा आराधिका, नित्य कृष्णानुकूल्यमयी, श्री कृष्ण प्रेम तरंगिणी, श्री कृष्ण अर्पित मनोबुद्धि, श्री कृष्णात्म स्वरूपा श्री लाडली जी की उपासना में अपना अस्तित्व मिटाना होता है। जिसे ब्रह्मानंद की भी चाह का त्याग हो जाता है, वो प्रिया प्रेम को प्राप्त होता है। इसलिए उपासक भगवान की प्राप्ति, ध्यान दीजिए, प्रियालाल की उपासना में सबसे पहले उपासक को दृढ़ निश्चय करना है, आशा बंधा, दृढ़ आशा, इसी जन्म में मुझे प्रियालाल, केवल प्रियालाल के विषय में ही विचार करें। जीवन भर हमारा एक ही कार्य है साधना का, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। प्रियालाल, अब निश्चय तो हमारा दृढ़ हो गया कि प्रियालाल ही हमारे हैं, निश्चय हो गया कि सुख है प्रियालाल में, बस ये झूठे संसार में नहीं। अब संकल्प विकल्प करने वाले मन को रूप की प्रियालाल के नाम में, रूप में, लीला